जिसकी दो भुजाएं कैसी हों, समान। मतलब जैसे मान लो ये वाली भी ए है और ये वाली भी ए, और तीसरी कोई सी भी असमान भुजा होगी, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हों, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और मैंने इसकी असमान भुजा की लंबाई मान ली मैंने 2b, क्योंकि दो बराबर दूरी की जो भुजाएं हैं उससे बना हुआ त्रिभुज है। तो यहाँ से जो शीर्षलंब डालेंगे वो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा। वो इस भुजा को क्या कर देगा, दो बराबर भागों में बांट देगा। तो यहाँ b और b में बांट दिया, ठीक है। तो अगर मैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी हाइट निकालूंगा तो हाइट क्या हो जाएगी मेरी, ठीक है। मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर यानी कर्ण में से इसको घटा दूंगा यानी बी स्क्वायर को, और मुझे पता है इसका क्या लेना होता है, रूट। तो मेरी हाइट ये होगी, हाइट क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है, होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, यानी बेस कितना होता है 2b और ऊंचाई क्या होती है हमारी h, ठीक है। तो अगर मैं 2 से 2 काट दूंगा यहाँ पे तो मेरा b इंटू एच ही क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल। तो मतलब कहने का मतलब ये है समद्विबाहु त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, ये वाली भुजा इंटू हाइट, ठीक है। जो असमान भुजा है ना उसके आधे इंटू हाइट, ठीक है। असमान भुजा है उसका आधा इंटू हाइट क्या हो जाएगी, हमारी क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात। अब समबाहु त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, परिमाप क्या होगा आप बता दीजिए, परिमाप क्या होगा। अपन जानते हैं परिमाप मतलब क्या होता है, बॉर्डर। परिमाप मतलब क्या होता है, बॉर्डर। तो देखो a और a तो 2a हो गए और ये वाली पूरी b जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 2b। तो 2 ब्रैकेट में a प्लस b, ये क्या हो गया, एक तरीके से परिमाप हो गया। इसका क्या हो गया, एक तरीके से परिमाप हो गया। यानी टोटल बॉर्डर्स की लंबाई जो है वो क्या हो गया, इसका परिमाप। और इनडायरेक्टली आप देखते हो कि अगर a और b लंबाई चौड़ाई होती है तो आयत के परिमाप में भी ये निकलता है। तो कन्फ्यूजन आपको नहीं रखनी है, ठीक है। आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, चलिए तो देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है वो 91 है, ठीक है। परिमाप क्या है इसका, 91 है, ठीक है। परिमाप सीधी बात होती है तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है, ठीक है। और उसने कहा है कि समान भुजाओं में से एक की माप, समान भुजाओं में से एक की माप। देखो समान भुजाएं हैं तो दोनों समान होंगी, तो यानी दो भुजाओं का टोटल कितना हो जाएगा, 28 28 56, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से 56 को घटा दूँ, 11 में से 6 गए 5 बचे और 8 में से 5 गए तो 3 बचे, तो मेरी असमान भुजा पता चल जाएगी मुझे। तो जो असमान भुजा है वो कौन सी हो जाएगी हमारी, डी ऑप्शन, यानी 35 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। मतलब जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, आप बना भी सकते हो, बिना बनाए भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने ए बी सी 2 त्रिभुज बनाए, इसमें ये जो समान भुजाएं हैं वो ए बी और ए सी है, ठीक है। तो इनका वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे को, 13 13 दी हुई है, ठीक है। अब ए डी ए से बी सी पर खींची गई एक माध्यिका, माध्यिका का मतलब क्या होता है, जो दो बराबर भागों में भुजा को बांट देती है, ठीक है। और एडी की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। एडी की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ये जो माध्यिका है इसी को अपन ऊंचाई बोल देते हैं, ठीक है। तो आपसे बोला है कि इस बीसी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, ठीक है। इस बीसी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी। अपन जानते हैं कि ये जो माध्यिका है दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ये इस पर इनडायरेक्टली लंब हो जाएगी, ठीक है। इनडायरेक्टली अगर ये लंब हो गई तो मतलब ये जो है त्रिभुज वो हमारा ये वाला जो पार्ट है वो कैसा बन गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज क्या होता है कि वो ट्रिपलेट्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये देखो 5 12 और 13 एक ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है, ये 5 तो ये वाली भी 5 होगी। तो यानी टोटल ये जो इस बीसी भुजा की लंबाई है वो टोटल कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए। कुछ को लोग भावनाओं में बहकर ये क्या कर देते हैं गलती, कि उन्होंने देखे कि यहाँ 13 यहाँ 12 यहाँ 13 यहाँ 12, मतलब भाई 5 5 आएगा, कितना आएगा 5 5 5 आएगा यहाँ पे, तो वो 5 ही लगा देते हैं और 5 ऑप्शन में भी है, ठीक है। लेकिन उन्हें पता नहीं कि 5 यहाँ भी आएगा 5 यहाँ भी आएगा, तो यानी जो असमान भुजा है वो दोनों को टोटल करके आने वाली है, ठीक है।
अब अगर मुझसे कहा जाता है कि इसका क्षेत्रफल बताओ, मैंने बताया था क्षेत्रफल क्या होता है, इस हाइट का इसमें गुणा कर दो, यानी ये वाली भुजा और ये वाली इसका गुणा कर देंगे तो अपना हाइट क्षेत्रफल आ जाएगा, कितना जाएगा 12 पंचे 60। अगर मुझसे क्षेत्रफल पूछा होता तो ये करते हैं अपन लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। बढ़िया बढ़िया सभी क्वेश्चंस हैं अच्छे खासे। त्रिभुज दिया हमको, इसमें ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी, और ये बी सी भुजा पर क्या है, एक लंब डाला गया है जिसकी वैल्यू कितनी है, ए डी। ठीक है, इस ए डी की जो लंबाई है वो कितनी है, 28 है। ठीक है, अगर 28 वाले को अगर देखें तो इसके हिसाब से एक ट्रिपलेट याद आता है, क्योंकि ये लंब है तो 90 डिग्री आएगा, 28, 45 और 53। ठीक है, 28, 45 और 53 एक ट्रिपलेट है। ठीक है, अब अपन यहाँ से देखें तो अगर मैं इसका परिमाप निकालता हूँ तो 2 ब्रैकेट में a प्लस बी बताया था मैंने, क्योंकि अगर मैं इस भुजा को 2b मान लेता हूँ तो ये b और b बनेगी, है ना। तो 2a प्लस बी कितना हो गया अपने पास, 196। तो यहाँ से मेरी समान और असमान भुजा का आधा जो है वो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे परिमाप के हिसाब से, 2 नाम 18 और 2 अट्टे 16। तो क्या इन दोनों को जोड़कर 98 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 98। ठीक है, क्योंकि जो असमान भुजा का आधा है और ये जो समान भुजा है, इन दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए इसके हिसाब से 98। तो 28, 45, 53 हो गया। आपसे पूछा क्या गया है ए सी की लंबाई, तो ए सी की लंबाई कितनी थी, 53। कितनी थी, 53। अगर किसी को कन्फ्यूजन है, ट्रिपलेट याद नहीं है, तो वो कैसे करेगा, ठीक है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहले नंबर अपन इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो अपन को पता है कि यहाँ से जो a प्लस बी की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी हमारे पास, 98। ठीक है, अब हमने त्रिभुज लिया, हमने दो समान वाली भुजाएं क्या मान ली, ए और ये तो अपन को दिया ही था 28। ठीक है, और ये टोटल मान लिया मैंने बी सी वाले को 2b। ठीक है, इसका मतलब ये भी b हो जाएगा और ये भी b हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा a, b और c। ठीक है, अब मेरे को ये पता है कि मेरे पास ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या है मेरे पास, समकोण त्रिभुज है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करेगा। चाहे आप कहीं से लगा लो, पाइथागोरस प्रमेय को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब अपन जानते हैं भैया कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। ठीक है, ये आधार कितना है, b। ठीक है, तो यहाँ ठीक है, यहाँ से मेरा जो 28 का स्क्वायर है वो कितना जाएगा, 784, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 784। तो यहाँ से मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू 98 है, तो मैंने 98 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 784। ठीक है, अब ये 98 से काटेंगे तो अपन कितने, 14 से काट लेते हैं, 14 पंचे 70 और 14 छिंग 84, 14 सत्ते 98, 7 8 56, यानी मेरे पास a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 8। अपन जानते हैं किन्हीं भी दो संख्याओं का जोड़ और दो संख्याओं का अंतर दिया तो a और b के मान आसानी से निकाल सकते हो। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 106 का आधा कितना हो जाएगा, 53, यानी जो a की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 53। और हमसे पूछा क्या गया था, ac, और ac की जो वैल्यू है वो कितनी है, a, समान भुजा की लंबाई, तो यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 53। तो दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप निकाल सकते हो। क्या कह रहा है आपसे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के ऊपर आधार की पर खींची गई एक ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर और परिमाप 48 है। तो ये देखो पिछले वाले जैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा त्रिभुज सही से नहीं बना, कोई बात नहीं, इसको इधर देख लेते हैं। ये कितनी दी है अपने को, 48 सेंटीमीटर तो परिमाप है, और ये 12 सेंटीमीटर दी है। ये कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। देखो इसको देखते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ क्लिक हो गई कि 5, 12, 13 ट्रिपलेट्स होते हैं, 5, 12, 13 ट्रिपलेट्स होते हैं। अब मुझे चेक कैसे करूँगा मैं कि भैया ये सही है कि नहीं है, तो मैं ये देख लेता हूँ कि क्या इनका जो परिमाप निकाल रहे हैं हम, क्या इनका जो परिमाप निकाल रहे हैं वो 48 आ रहा है कि नहीं, ये जो 48 है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, साफ दिख रहा है 26 और 10 36 होते हैं। तो मतलब इसमें ये ट्रिपलेट वाले रूल से डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा बेसिक से निकालेंगे जैसा अपन ने किया था। ठीक है, तो मैंने ये वाली भुजाएं दोनों क्या मान ली, a और a, और ये दोनों भुजाएं क्या मान ली मैंने, b और b।
ठीक है। तो अब मैंने कहा था कि भाई यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और मुझे पता है कि परिमाप अगर 48 दिया है तो जो समान भुजा और असमान भुजा का आधा है वो कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी 24। कितना हो जाएगा, इसका 24 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि यहाँ से मेरा जो लिख लेगी वैल्यू वो लिख लेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू इस 12 का स्क्वायर यानी 144 लिख लेगी। ठीक है। तो अपन जानते हैं कि यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 144। तो यहाँ मैं 24 रख दूंगा a प्लस बी की जगह और a माइनस बी निकाल लेंगे यहाँ से हम लोग। तो 12 दूनी 24 और 12 से ये कितनी बार कट गया, 12 बार। और यहाँ से काटूंगा तो कितनी बार कट गया, 6 बार। तो यानी यहाँ से मेरा a माइनस बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 6। तो यहाँ से मैंने a माइनस बी कितना रख दिया, 6। और अपन जानते हैं अपन से क्या पूछा गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है। तो अब अपन को पता है कि क्षेत्रफल पता करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, एक तो ये भुजा चाहिए होगी b और ये हमें हाइट चाहिए होगी। ये हमें क्या चाहिए होगी, हाइट चाहिए होगी। ठीक है। तो b निकल आएगा तो इन दोनों का गुणा करके क्षेत्रफल निकल सकता है, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। ठीक है। तो अपन देखें ध्यान से कि यहाँ पर ये मेरा 6 था, अगर मैं b का मान निकालूंगा तो इन दोनों को घटाना पड़ेगा यानी 18 और इसमें बटेगा क्या कर देंगे 2। मैंने बताया था कि दो संख्याओं का योग दिया और जो उनका अंतर दिया है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो तो बड़ी संख्या आ जाएगी और दोनों को घटा के 2 का भाग दे दोगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। यानी जो b है वो कितनी आ जाएगी मेरे पास 9। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ चुकी, 9। अगर मैं यहाँ 9 लिखूँगा तो 12 9 108 इस क्वेश्चन का आंसर होता है। क्योंकि मैंने बताया था समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, b इंटू एच। b कितना आ गया मेरे पास 9 और ये कितना था 12, तो 12 9 कितना हो गया 108। जिसको भी समस्या आए वो एक बार और देख लेना, है ना। इसको पीछे करके एक बार और देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अगला देखें। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना है, 50, यानी परिमाप दिया है 50। अब उसने कहा है कि समान भुजा तथा आधार का अनुपात। अब देखो समान भुजा कितनी होगी, जैसे मैंने ये ले लिया 3 3 और ये पूरी ले ली 4। ठीक है। तो समान भुजा तथा आधार का अनुपात कितना दिया है, 4, 3 3 और 4 दिया है। तो ये 2 2 में बढ़ जाएगी, मुझे पता है, लंब डालेंगे तो ये वाली हाइट ही पूछी है उसने, कहा कि त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। ठीक है। तो अगर मैं परिमाप निकालूंगा 3 3 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो इस 10 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई 5, सॉरी 50। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई 5। जब 1 रेशो की वैल्यू 5 हो चुकी है तो हम लोग इस रेशो के हिसाब से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो गया 3 5 15। ठीक है। और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है। अब ये दोनों मेरे पास वैल्यू हैं तो हाइट की वैल्यू भी मैं निकाल ही सकता हूँ। ये कैसे निकालूंगा, इस 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस इसका 10 का स्क्वायर यानी 100। तो यानी कितना आ जाएगा 125। ठीक है। 125। अगर मैं 125 का रूट लूँगा, 125 का रूट लूँगा तो 25 का 5 बाहर आ जाएगा और रूट 5 अंदर रहेगा। तो हाइट मेरी कितनी आ जाएगी 5 रूट 5 आ जाएगी। ठीक है। कन्फ्यूज मत होना कि कभी कभी कुछ लोग गलती ये कर देते हैं कि इसी को जोड़ के 7 के बराबर रखना चाहते हैं, लेकिन जो मैं ये पता होगा कि असमान समान भुजा को 2 बार लेना है, 3 3 6 और 4 10 हो जाएगा। ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें हम लोग कि भैया इसकी जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी प्रत्येक समान भुजा और असमान भुजा का अनुपात 7:10 है। मतलब मैंने एक त्रिभुज मान लिया। ठीक है। एक सेकेंड, मैंने एक त्रिभुज लिया, इसकी समान भुजाएं कितनी कितनी हैं 7 और 7 और असमान भुजा 10 है। तो इसका मतलब ये 5 5 में बांटेगा जो भी यहाँ पे आपका लंब होगा इसको। ठीक है। अब अगर इसके हिसाब से निकालें तो 69 और 25 सही 49 और 25 का डिफरेंस लेंगे तो इधर कितना आ जाएगा रूट 24। रूट 24 जो आपका लंब आया यानी ये हाइट आई है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 6, 6 चौके 24 होगा, 2 रूट 6 लिख देंगे अपन। तो अपन को जानते हैं कि भाई इस बेस इंटू हाइट, इस बेस इंटू हाइट का मल्टीप्लाई क्या होता है क्षेत्रफल होता है। यानी 5 इंटू 2 रूट 6, इसी की वैल्यू कितनी दी है क्षेत्रफल 90 रूट 6। रूट 6 से रूट 6 कट गया यानी 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो चुकी है हमारे पास, कितनी गुना हो चुकी है 9 गुना। ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि जब इसके साथ रेशो लेते हैं तो x से x की गुणा होती है तो एक्स स्क्वायर बनता है। मतलब मेरी जो एक्चुअल में 1 रेशो की वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी 3। और हम जानते हैं कि असमान भुजा की जो वैल्यू है रेशो में वो कितनी है 10 रेशो।
और एक रेशो की वैल्यू 3 है, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए आप लोग, देखिए एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और आधार का अनुपात 3:5। तो आपने यहाँ से देखा कि भाई 3:5 है, तो ये 3 ले लिया, ठीक है, और ये कितना है 5। अब देखो थोड़ा सा क्या कि मैं जब इसको बांटूंगा, जब इस पूरे को बांटूंगा तो मेरे को ये 5 को बांटने में थोड़ा सा पॉइंट में वैल्यू आएगी। इससे अच्छा मैं क्या रेशो को दोगुना कर दूँ, ये 6 और इसको क्या मान लेता हूँ 10। तो इस हिसाब से ये 5 और ये 5 में बढ़ जाएगी। कुछ नहीं किया मैंने, रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और अब इन भुजाओं को कितना मान लिया मैंने, 6 और 10। अब इसके हिसाब से मैं देखूँ तो 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और इसका रूट ले लेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी कितनी, √11। कितनी आ जाएगी, ये √11 आ जाएगी, ठीक है। क्यों निकालना है ये सब, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों का गुणा करूँगा तो मेरा क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें मुझे क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 5 × √11 इज इक्वल टू क्षेत्रफल कितना है 80, ठीक है, 80 √11। अब देखो मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पर x रहा होगा और यहाँ पर भी x रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल की गुणा होगी। तो ये हो जाएगा अपने पास √11 से √11 तो कैंसिल हो गए, ठीक है। 5 से काटेंगे तो कितनी बार, 16 बार। तो यहाँ से मेरा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो मेरा x का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 4। अब आपसे पूछा क्या गया है, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, अपन यहाँ से रेशो के हिसाब से देखें तो 6 6 12, 12 और 10 कितने हो गए, 22। 22 × 4 कितना हो जाएगा मेरे पास, 88, ठीक है। पहले वाले रेशो के हिसाब से मत निकालना, अब इसी वाले रेशो के हिसाब से निकालना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट जान लेते हैं, जो कंसेप्ट हमारे लिए थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है। देखो जैसे 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये, ठीक है। अब इनके त्रिभुज की 3 भुजाएं जो हैं, ठीक है, इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, कौन कौन सी, पहले की 53 और ये कितना है 56 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 28 में बढ़ जाएगा। 28 45 53 एक ट्रिपलेट होता है, मैंने बताया था ऑलरेडी। अब अगर दूसरी उसकी जो भुजाएं हैं, एक अन्य त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल इसके बराबर है, उसकी भुजाएं 53x और 53, तो ये दोनों तो 53 ही हुई, ठीक है, ये दोनों तो 53 ही हुई, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है कि जो अगली भुजा है वो कितनी मानी है उन्होंने, x मानी। अब एक बात बताओ कि x की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ जब ये 53 है और क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, मतलब इन दोनों को मुझे क्या करना चाहिए, गुणा बराबर चाहिए। अब इन दोनों का गुणा बराबर करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, या तो ये 45 हो और ये 28 हो, या फिर ये 45 हो और ये 28 हो, तभी ये पॉसिबल है कि दोनों का गुणा आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया कि x का मान बता दो। आप x का मान क्या बता सकते हो, देखो 2 बराबर भागों में बांटा गया और इंटीजर वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 45 था ना, 45 अब कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ये 45 और ये 45 कितना हो जाएगा, 90। तो क्षेत्रफल बराबर होने की कंडीशन क्या है कि जब ये दोनों लंब और आधार हैं, ठीक है, अगर ये समान भुजाएं एक बराबर हैं तो जो लंब और आधार यहाँ पर आ रहे हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे यहाँ जाके, तभी आपस में क्या होगा, क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये क्षेत्र था हमारी, ठीक है, तो यहाँ पे ये 53 भुजाएं थी, ठीक है। इसमें हमें पता था कि एक भुजा उसने एक और दी थी अपने को, क्या 56 दी थी। 56 से मैं आधा क्या निकाल सकता था, 28। तो यहाँ से मेरा जो लंब निकला वो कितना आया, 45। तो अब इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, इस 28 और 45 की गुणा। अब उसने ये कहा है कि भाई अगला जो त्रिभुज है उसकी जो समान भुजाएं हैं वो तो एक जैसी हैं, मेरा क्षेत्रफल कैसे बराबर हो सकता है, ठीक है। तो जब 53 और x है, ठीक है, 53 और x है, तो ये पॉसिबिलिटी कब हो सकती है कि ये इंटरचेंज हो जाएं भुजाएं, ठीक है, यहाँ पर 28 हो जाए और यहाँ 45 हो जाए, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अगर ये 45 और ये 45 तो 45 45 90। ये क्यों नहीं लिया अपन ने, आप ये सोच रहे हो कि यहाँ 28 28 ही क्यों नहीं लिया,
ठीक है। यहाँ आपने 28 28 यहाँ 28 और यहाँ 45 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 56 ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने साफ क्लियर कह दिया कि x इज़ नॉट इक्वल टू 56। समझ गए। थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, आप धीरे से पढ़ोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। सिंपल सी बात है, आपका लॉजिक याद रखना। एक हिंदी में बात लिख देता हूँ कि अगर समद्विबाहु त्रिभुजों में दो भुजाएं समान भुजाएं दोनों की बराबर हैं, समान भुजाएं दोनों की बराबर हैं, तो अन्य दो भुजाएं भी लगभग का गुणा जो है वो सेम होगा। क्षेत्रफल बराबर रखने के लिए क्या करना होगा, अन्य दो भुजाओं का सेम गुणा होना चाहिए। सेम गुणा कब हो सकता है, कि जब वो संख्याएं भी सेम हो, ठीक है। आगे पीछे हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो अब उसने बोला कि एक त्रिभुज है। जो चीज़ आपको पिछली बार ना समझ में आया ना, तो आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं दोबारा करा दूंगा नहीं तो, ठीक है। हाँ, वैसे समझ में आ गई होगी। तो ए भी बराबर है ए सी के, यानी ये वाली भुजा ये वाली भुजा के बराबर है, ठीक है। इसका परिमाप 544 है, ठीक है। और बोला है कि यदि बराबर भुजाएं तीसरी असमान भुजा का 5/6 है। तो अगर असमान भुजा कितनी है, 6 है, तो जो बराबर भुजाएं हैं वो कितनी है, 5, ठीक है। तो बराबर भुजाएं कितनी हो गई, 5 5। अगर ये 6 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 3 3। ये पूरी 6 है तो ये 3 3 में बढ़ जाएगी। अब आपसे क्या कहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो, परिमाप हमें दिया हुआ। तो अपन समझ गए कि 6 और 5 जो 11 है, ठीक है। 11 लेंगे, नहीं लेंगे, ध्यान रखो। परिमाप के लिए इसको क्या लेना पड़ेगा, डबल, क्योंकि 2 बार काउंट करेंगे ना, तो 5 5 10, 10 और 6 16। तो जो 16 रेशो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 544। तो 16 से काटेंगे, 16 3 48, 16 चौके 64। तो यानी ये कितना हो गई, एक रेशो की वैल्यू 34 सॉरी, है ना, 34 हो गई। तो अगर एक रेशो की वैल्यू 34 हो गई तो इसका मतलब अपन से क्या पूछा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ वाली हाइट और इसका मल्टीप्लाई होता है, यहाँ वाली हाइट और इसका मल्टीप्लाई होता है। तो अब हमें पता है कि ये अगर 3 है, ये अगर 5 है, तो ट्रिपलेट कब बनेगा, जब ये 4 हो रेशो में। और जब मेरे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 3 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यानी एक एक्स स्क्वायर क्या है, मतलब हमारी एक रेशो की वैल्यू, ठीक है। तो 12 तो ऐसे ही लिख दिया, और 34 × 34 लिखेंगे, ठीक है। अपन जानते हैं 4 चौके 16, 6 दूनी 12। तो पीछे 2 यूनिट डिजिट किस में आ रहा है, इसी वाले में। तो यही ऑप्शन हमारा आंसर है। जिसको दिक्कत है वो पूरा गुणा करके देख सकता है। ज़रा इसको देखेंगे कि भैया जो एक त्रिभुज है हमारा MNT, एक त्रिभुज बना लिया मैंने MNT, ठीक है। क्या बना लिया, M N और T, ठीक है। MNT बना लिया। अब इसमें MN और MT जो दिए हैं वो कितने कितने दिए हैं, 36 और 36। और असमान भुजा कितनी दी है, 48। तो यानी इसको मैं बैठ दूँगा 24 और 24 में, ठीक है। अगर इन दोनों का मैं रेशियो लूँगा, इन दोनों का मैं रेशियो लूँगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 3 36, 12 दूनी 24, ठीक है। तो अगर मैं इसको अगर यहाँ से ये वाली भुजा निकालना चाहता हूँ, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 जाएंगे तो √5 आ जाएगा। अब आपसे क्या बोला गया है कि इसके शीर्ष लंब की लंबाई बताइए। अब देखो, जब मैंने 12 से काटा था, जब मैंने पूरे को 12 से काटा था, तो यहीं पर 12 से गुणा कर लूँगा। तो ये √5 में 12 से गुणा हो जाएगा, तो 12 √5 मेरा क्या आ गया, शीर्ष लंब आ गया। यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया, सी ऑप्शन। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है।